मानव समाज के कल्याण के लिए जो परंपरा बनाई जाती है, जो धर्म मार्ग बनाया जाता है, उसे सनातन कहते हैं। सनातन धर्म सभी धर्मों को समाहित करके चलने वाला है। अगर कोई नहीं मानता तो नहीं मानता। हम तो सनातन में पैदा हुए और सनातन में विलीन हो जाएंगे। पहली बात तो हम अपने बच्चों को शिक्षा और परवरिश दें। अगर परवरिश नहीं देंगे, हम अपने सनातन धर्म के बारे में बताएंगे नहीं, अलग अलग रास्ते जाएंगे तो बच्चा धीरे से छोटे से बड़ा होता होता भटक जाता है। का से एक जा तक और आ से आहा तक हिंदी में, और आपके उसमें इंग्लिश में ए से जेड तक, उर्दू से अलिफ से बे तक। इसके अलावा उन्होंने कौन सा अक्षर की पढ़ाई किया जो पढ़ के इतने बड़े विद्वान हो गए? हमने इस मातृभूमि पर जन्म लिया, हम इसे पीठ नहीं दिखाएंगे। हम जय माँ भवानी का नारा लगाएंगे। इस देश में आए हैं, इसी देश में रहेंगे। रहा सवाल, अगर सत्य नहीं होए, माँ भवानी दुर्गा पूजा नहीं होए, तो आज हमारे अयोध्या में मंदिर नहीं बनता। क्या नाम है आपका? श्यामलाल सिंह। आप क्या मानते हैं? अभी कह रहे थे यथा नाम तथा गुण, लेकिन उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि सनातन धर्म कोरोना जैसी एक महामारी थी, ऐसी महामारी है, इसे नष्ट कर देना चाहिए। कितना सही मानते हैं आप? नहीं, इस बात को हम बिल्कुल झूठा मानते हैं। इसलिए झूठा मानते हैं कि उनको सनातन के विषय में ज्ञान ही नहीं है। सनातन का मतलब होता है जिसमें सारे धर्म समाहित हों, यानी मानव समाज के लिए, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में मानव समाज के कल्याण के लिए जो परंपरा बनाई जाती है, जो धर्म मार्ग बनाया जाता है, उसे सनातन कहते हैं। जी, ये सनातन की परिभाषा है। मानव समाज के लिए, पूरे मानव समाज के लिए, किसी व्यक्ति के नहीं, किसी जाति के नहीं, या किसी देश के नहीं, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसके मतलब मानव समाज के कल्याण के लिए जो धर्म अपनाया जाता है वो जो है सनातन कहलाता है, जिसमें सारे धर्म समाहित हों। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम सिख धर्म हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जितने भी धर्म हैं सब उसमें समाहित है। यानी मानव समाज के लिए वही धर्म काम करता है जो मतलब मनुष्य समाज के लिए जो काम करता है वही सारा धर्म है, वही सनातन कहलाता है। अब ये है कि अपने अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने उसका बंटवारा किया। भाई आप चार भाई हैं, आपका काम हमको नहीं पसंद है, हम आपसे दूर हैं। आप जिस काम को लिए हैं पत्रकारिता का, हम इस काम को हमको नहीं पसंद है, हम दूर हैं। तो हम हैं तो आपके ही भाई, लेकिन हम उससे दूर हैं। तो क्या हम दूर हो गए हैं? तो क्या ये कर्म बुरा हो गया आपका या मेरा? दोनों अपनी जगह से ठीक है। दोनों ठीक हैं। क्यों कि धर्म जो होता है वो मार्ग है। ईश्वर इस संसार में एक है, ईश्वर इस संसार में एक है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है कि ईश्वर एक है। और ईश्वर एक है लेकिन उसके पास पहुंचने के मार्ग अनेक हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे भोपाल, आप दिल्ली से आए हैं ना, तो दिल्ली से आए तो दिल्ली तो एक ही है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के मार्ग अनेक है। कोई हवाई जहाज़ से जाता है तो रूट अलग है, कोई ट्रेन से जाता है उसका रूट अलग है, कोई बस से जाता है उसका रूट अलग है, कोई निजी और साधन से जाएगा वो अलग रूट भी पकड़ सकता है, रूट अलग। तो रूट जो होता है, मार्ग जो होता है वो धर्म है। तो जिसको जो रूट में, लेकिन मंजिल क्या है? दिल्ली। पहुंचना कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली जो है वो ईश्वर है, उसके पास पहुंचने का जो मार्ग है वो मार्ग जो है वो धर्म है। जैसे किसी ने इस्लाम अपनाया, किसी ने हिंदू धर्म अपनाया, किसी ने बौद्ध अपनाया, ये मार्ग हैं। लेकिन मंजिल ईश्वर के पास पहुंचने का जो मार्ग, मंजिल है ईश्वर के पास, लेकिन पहुंचने का जो मार्ग है वो अलग अलग है। ठीक है, मुझे लग रहा है स्टालिन को इससे अच्छी भाषा में, इतने सरल शब्दों में कोई दूसरा व्यक्ति समझा नहीं सकता है। एक सामने हमारे भगवाधारी बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? छोटे लाल। क्या कहेंगे सनातन की? ठीक है, सनातन की महिमा, सनातन की महिमा क्या मानते हैं आप? अच्छा, सनातन किस चीज़ का नाम है जब बताओ पहले। सनातन किससे कहते हैं ये आप बताइए। तो सनातन धर्म इससे कहते हैं कि हमने इस मातृभूमि पर जन्म लिया है, हम इसे पीठ नहीं दिखाएंगे। ठीक है। हम जय माँ भवानी का नारा लगाएंगे। इस देश में आए हैं, इसी देश में रहेंगे। रहा सवाल, अगर सत्य नहीं होए, माँ भवानी दुर्गा पूजा नहीं होए, तो आज हमारे अयोध्या में मंदिर नहीं बनता। सत्य ये है, हम माँ भवानी की पूजा करते हैं। मेरा लड़का फौज में है,
जब उठता है सवेरे जय भवानी का नाम लेता है, वो मेरे पास गिर भी है, रहन है, पूजा है वह। इसलिए मैं वतन का आदमी हूँ, वतन पे जाऊँगा। दूसरी, जब वतन के बाद फिर टाइम मिलेगा तो ऊपर वाले का ध्यान करेंगे, सुबह उठ के सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। बस ये है सनातन धर्म। ये सनातन है। क्या नाम है आपका? वहाँ से प्रसाद। कैसे समझाना चाहेंगे, क्योंकि सनातन उन्होंने कहा कि ये कोई आज का नहीं है, आज का धर्म नहीं है, और केवल इसे एक जाति समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन एक जीवन जीने की पद्धति है जिसको व्यक्ति जीना चाहता है। आप क्या मानते हैं? क्योंकि सनातन की महिमा को बखान करना हो, उसका सभी को समझाने की बात आई हो, तो कैसे आप कम शब्दों में समझाना चाहेंगे? अब भैया हम तो यही मानत है कि देखो, जो सनातन धर्म है, धर्म को कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, कोई भी हो, धर्म एक है और जाने सबको एक जगह है, कोई दूसरी रास्ता नहीं है। इतने आन के अपन अगल अगल हो गए, बाकी एक भी है, सब एक है, सनातन धर्म एक है। सनातन में अक्सर हमने एक कभी किसी मंदिर में जाते हैं या फिर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, अनुष्ठान में जाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर हमने आखिरी में एक वो जयकारा लगाते हैं ना, तो उसमें कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये हमने सुना है, लेकिन इसके बावजूद इतनी आसान भाषा को न समझ करके व्यक्ति ये कहता है, उदयनिधि स्टालिन जैसा व्यक्ति पढ़ा लिखा, वो ये कहता है कि सनातन तो कोरोना जैसी महामारी है, तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। ये नफरत सनातन के खिलाफ में, सनातन के प्रति कहाँ से आती है? क्या नाम है? अपनी बात रखिए। प्रेम नारायण। बात रखिए, बताइए। देखिए साहब, सनातन धर्म सभी धर्मों को समाहित करके चलने वाला है जी। इसके अलावा सनातन धर्म सतयुग जब सृष्टि की रचना हुई उस टाइम से सनातन कायम है और आज भी सनातन चलता रहेगा, बाद में भी रहेगा। जितने सनातनी लोग हैं सभी धर्म सनातन में से ही विभाजित हुए हैं। जी। सनातन सर्व एक है और प्रभु भी एक है, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे आप जो भी कहो, तो ईश्वर तो एक ही है। रास्ते अनेक है और मंजिल सबकी एक है। आप हम पैदा हुए सब माँ के पेट से हुए थे और उसके बाद में जब जाना है तो हमें सबको, ये पंच तत्व का शरीर है, ये मट्टी में मिलना है, तो मट्टी में सभी को मिलना है। ठीक है, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, क्या नाम है आपका? जेपी नरवरिया। कैसे कहेंगे, इतनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, ये सनातन का गुणगान कर रहे हैं, वो भी सनातन का बखान कर रहे हैं, वो भी अपने नज़रिए से देख करके बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उस सनातन के खिलाफ में, उसके प्रति इतनी नफरत लोगों में कैसे आ जाती है? नहीं, जो लोग नफरत कर रहे हैं वो अपने उससे कर रहे हैं, मगर हम लोग नफरत क्यों करें? हम सनातन धर्म में आए हैं और सनातन धर्म में रहेंगे। हम सनातन धर्म को कभी वो नहीं कहेंगे। सनातन धर्म हमारा ही धर्म है, सबका धर्म है। सनातन धर्म में रहेंगे जो अच्छा ही रहेगा। भगवान के ये प्रवचन है, भगवान भी ये कहता है कि मेरे पास आइए, मैं सबको मतलब है सबके ऊपर कृपा करूंगा, दया करूंगा, हाँ हतार दूंगा। सब मेरे ही हैं और जो भी मतलब जीव जंतु हैं वो सब मेरे ही द्वारा वो बनाए गए हैं। जो मैं कहता हूँ वो करते हैं और जो मेरा कहना नहीं मानता वो मेरे मतलब बैकुंठ नहीं, नरक में भेजता हूँ उनको मैं। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं सनातन को लेकर के, उनके लिए क्या कहेंगे फिर आप? नहीं, वो जो कह रहे हैं वो सच है, सच कह रहे हैं वो लोग सब, उसमें मैं सहमत हूँ। कैसे? हाँ, सनातन धर्म जो चर्चाएं चल रही हैं हम उसमें सहमत हैं। हाँ, नहीं, वो जो उदयनिधि स्टालिन जो आपके सनातन के खिलाफ में जो जहर उगल रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों को हम मतलब उनके विषय में क्या कहेंगे? वो खुद स्वयं विवेक से जो कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। भोगेंगे मतलब? हाँ, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो भोगेंगे, वो खुद भोगेंगे। हाँ, यहाँ भी आप भगवान के ऊपर आश्रित हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यही सनातन है, यही सनातन है जिसको ना कानून में जाने की कोई दिक्कत है, टेंशन है, ना किसी संविधान में पढ़ने की जरूरत है, इसके अंदर सजा क्या लिखी हुई है, ना किसी से शिकायत करने की जरूरत है। देखिए, यही सनातन है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सामान्य व्यक्ति क्या कितना पढ़ाई किया आपने? मैं हायर सेकेंडरी हूँ। हायर सेकेंडरी। आप सोचिए 8वीं तक
8वीं तक ना, 11वीं, ओके ठीक है। यानी कि इंटरमीडिएट आप पास हैं, और इंटरमीडिएट वाला व्यक्ति इतनी बात समझता है कि मुझे कानून में, जो संविधान में लिखा हुआ है, कानून की जो पुस्तक पढ़ाई जाती है उसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के खिलाफ में FIR मुकदमा कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सनातन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गलत करेगा, जो करेगा सो भरेगा, उसको सज़ा कोई कानून नहीं बल्कि वो ऊपर वाला भगवान देगा, जिसके प्रति हमारी सबकी आस्था है। मुझे लग रहा है कुछ और लोगों से बातचीत करनी चाहिए। दादा क्या नाम है आपका? मेरा तो तीरथ प्रसाद नाम है। ठीक है आप? हाँ ठीक है। क्या मानते हैं सनातन मतलब क्या? जो सनातन ये सब लोग बताए हैं ना, वो बात सत्य है। हाँ, और अब आगे अगर कोई नहीं मानता तो नहीं मानता। हम तो सनातन में पैदा हुए और सनातन में विलीन हो जाएंगे जी। हाँ, इसलिए मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जो कुछ सब लोगों ने बताया वो सही है। ठीक है। हाँ, विश्व गुरु की कल्पना क्या करते हैं आप, या फिर राम राज्य की कल्पना क्या करते हैं आप? विश्व गुरु की और राम राज्य की? राम राज की भगवान ने राम राज में स्थापित किया था जी। और विश्व गुरु भी गुरु माने जाते हैं। हाँ, ये बात नहीं है कि गुरु वो नहीं, उसको भगवान भी मानते रहते गुरु। और भगवान ने जब जन्म ले रहे थे, पैदा हुए थे, तभी ये राम राज हुआ था। राम राज्य हुआ। हाँ, तो अभी राम राज्य MP में, मध्य प्रदेश में है या नहीं है? नहीं है। अब राम राज कहाँ है? नहीं है। तो कैसे आएगा फिर? अब ये वो प्रभु जाने वही कि कब आएगा और कैसे आएगा। हाँ, हमको नहीं मालूम भैया ना, वो जाने। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अब हमें तो आता नहीं कुछ। कोई बात नहीं। राम राज्य की कल्पना क्या मानते हैं आप? जैसे आप सब लोग बोले वैसे ही है, और सनातन पे क्या कहेंगे आप? सब वही है। सनातन अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, धार्मिक चीज है तो अच्छा ही है। अच्छा है। और क्या? आप में कोई कमी नजर नहीं आती सनातन में? कोई नहीं आता। नहीं आती है। नहीं। और जो लोग कमी निकाल रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अब वो तो निकाल रहे हैं, उनका तो काम है निकालना। हाँ। भाई हम कैसे हैं, अगले भाई साहब कैसे हैं, वो भाई साहब कैसे हैं, वो तो वही जानेंगे। ठीक है। क्या शैलेश उपाध्याय। जी, क्या कहना चाहते हैं उपाध्याय जी? मेरा ये मानना है सनातन धर्म, जैसे अभी राम राज्य की बात हो रही थी, सनातन धर्म मानना बहुत अच्छी बात है। मैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहली बात तो हम अपने बच्चों को शिक्षा और परवरिश दें। अगर परवरिश नहीं देंगे, हम अपने सनातन धर्म के बारे में बताएंगे नहीं, अलग अलग रास्ते जाएंगे तो बच्चा धीरे से, छोटे से बड़ा होता होता भटक जाता है। तो सभी हमारे बुजुर्गों से यही निवेदन है कि उस बच्चे को राह ले, जैसे अपने साथ मंदिर ले जाएं, पूजा, अपने धर्म के बारे में बताएं कि हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि मांस मदिरा खाओ या उसका गलत करो, खा के गाली दो, अनुचित करो। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि पहले हमारे घर के जो माँ बाप, जैसे बुजुर्ग हम देखते हैं बहुत ढेर सारे बुजुर्ग भटकते रहते हैं, सनातन धर्म ये कहता है कि जो गरीब हैं या मतलब अनाथ हैं, उनको जितना हो सके यथाशक्ति हम उनका सहयोग करें। अगर कोई पानी भी मर रहा है तो उसको हम एक गिलास पानी दें, अपने माँ बाप को हम पानी दें। अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। और जो बड़े बड़े सनातन धर्म की बात करते हैं, उन धर्म गुरुओं को भी कहना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल क्लियर बात है कि वो भी इस तरीके के लोगों को जागरूक करें कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म सब कोई चिल्ला रहे हैं, पर ये नहीं बताते कि सनातन धर्म हमारा कहता क्या है। मानव कल्याण के लिए जो भी कर्म किया जाए वो सनातन है। मानव कल्याण के, अब उसको आप विच्छेद करो, कितने लाइन में विच्छेद करोगे, कितने शब्दों में विच्छेद करो। मानव कल्याण के लिए जो भी काम किया जाए वही सनातन कहलाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में, क्यों जहाँ भी मनुष्य है। अब यह है, नहीं, इसे नष्ट किया जा सकता है, आप बताइए ना, इसको सनातन को नष्ट किया जा सकता है स्टालिन जैसे व्यक्ति के? नहीं किया जा सकता है। जैसे अब हमारा प्रयास तो है कि हम इस बिल्डिंग को तोड़ दें जी, लेकिन हमारे पास उतनी शक्ति भी तो होनी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। हैं? हो सकता है कि इसको तोड़ते तोड़ते, इसको मतलब इसको मिटाते मिटाते हम खुद मिट जाएं, बिल्डिंग आधी अधूरी रह जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा कर्म किया जाए कि जो संभव ना हो। लोग तो क्या बयान ऐसा है कि वो संभव हो ही नहीं सकता कभी। हैं? तो मतलब ऐसा ना हो, मतलब ऐसा हो कि जो संभव हो वो कर्म, जिसके पास जितनी क्षमता है उस हिसाब से आप उसको ढालो। जैसे आपने कहा कि मैं बच्चों की परवरिश, अब जैसे उनकी बात आई है, आप तो मीडिया वाले हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं CM साहब से कि अगर उन्होंने पढ़ाई किया है तो थोड़ा सा एक बात वो बता दें हमको कि का से एक जा तक और आ से आहा तक हिंदी में, और
आपके उसमें इंग्लिश में ए से जेड तक, उर्दू से अलिफ से बे तक, इसके अलावा उन्होंने कौन सा अक्षर की पढ़ाई किया जो पढ़ के इतने बड़े विद्वान हो गए? वो कौन सा शब्द है? अगर पढ़ाई जिसने किया है वो इतने पर सीमित है। ऐसी शब्द को तोड़ मरोड़ के जो आदमी जितनी बड़ी भी डिग्री लिया होगा उस शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। लेकिन उसकी बुनियाद ये है कि हिंदी में का से कहा जा तक, आ से हा तक और ए से जेड तक, उर्दू में अलिफ से बे तक, इतनी कुल पढ़ाई है। और इस इतने शब्द को जोड़ मड़ोड़ के बड़ी बड़ी पुस्तकें तैयार की गई, चाहे कोई MBBS किया हो, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, चाहे जो भी किया, PhD किया, कुछ भी किया हो, इतना ही है। अब यही इसका सार तत्व है सनातन का। अब आप समझ लीजिए कि सनातन क्या है। राम राज्य की कल्पना, पहले तो ये बताइए, राम राज्य की जो कल्पना है कि वाकई में अभी हम उससे बहुत दूर हैं या फिर मध्य प्रदेश में कहीं कल्पना दिखाई देती है राम राज्य की? देखिए, ऐसा है, ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म है, रहेगा और अनंत काल तक रहेगा। विश्व मिट जाएगा, अगर नया उदय होगा तब भी सनातन धर्म रहेगा हमारा, और सनातन धर्म की जय। और जो लोग सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे। जैसे सर ने कहा कि बिल्डिंग भसकाना है पर वो खुद भसकते चले जाएंगे, कभी कुछ नहीं हो सकता। यानी कितने लोग आए सनातन धर्म मिटाने के लिए, नहीं मिट पाए। जैसे राम मंदिर जो बन रहा है, तो देखिए बाबर ने तोड़ दिया था मस्जिद, मंदिर बना, मंदिर को तोड़ दिया, मस्जिद टूट गई और अंतिम में मंदिर सनातन धर्म की जय हो गई और मंदिर बन गए। सिया रामचंद्र की जय। ये जय जयकार ऐसी चलती रहेगी, हमेशा चलेगी अनंत काल तक। सनातन का मुद्दा मुझे लग रहा है इस समय एक चुनावी मुद्दा बन गया है, क्योंकि जहां विकास की बात होनी चाहिए थी, विकास कार्यों की बात होनी चाहिए थी, योजनाओं की बात होनी चाहिए थी और उन पिछले 18 साल के कार्यकाल की बात होनी चाहिए थी जिसमें जनता को क्या मिला और क्या नहीं, लेकिन इस बीच में विकास के मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और धर्म के मुद्दे, धार्मिक मुद्दे एक अपना प्रबल रूप ले लेते हैं। लेकिन अब तय कौन करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। MP में किसकी सरकार?